नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम बताएंगे फ्रांसीसी परिवार भगवान शिव के हो गए भक्त, बोले अब भारत से नहीं जाना है वापिस। सत्य सनातन धर्म की यही वह सुंदरता है कि जो इसको जानता है वह इसी का हो जाता है। इसलिए इस पद्धति को मजहब नहीं बल्कि धर्म कहा जाता है। हिंदू धर्म को और इसके देवी देवताओं को जिसने भी जाना है वह इसी का हो गया है और उसने इसको आत्मसात कर लिया। जरा विचार करिए कि दूर देश यूरोप में एक परिवार को लॉकडाउन में जब फंसना पड़ा तब महादेव शिव के एक मंदिर के कपाट उनके लिए खुल गए और धीरे धीरे महादेव का प्रसाद और भजन कीर्तन और उन फ्रांसीसी परिवार का एक अंग बन गया। आज वही फ्रांसीसी परिवार सत्य सनातन के रंग में ऐसा रंगा है कि वह वापस अपने देश जाना ही नहीं चाहता है और भारत सरकार से यह निवेदन कर रहा है कि उसे उस मंदिर में रहने दिया जाए जहां उनके महादेव शिव का वास है। निश्चित तौर पर कुछ अन्य मत मजहबों के इबादत गाहों की एक सीमा होती है, परंतु हिंदुत्व सबके लिए समान है। इसको उस फ्रांसीसी परिवार से बेहतर कोई और नहीं जानता होगा। एक फ्रांसीसी परिवार भारत घूमने आया था। इसी बीच कोरोना के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लग दिया गया, जिसके बाद यह परिवार यूपी के महाराजगंज के एक गांव में फंस गया। पर अब यह गांव इस परिवार को इतना भा गया कि उन्होंने वीज़ा बढ़ाने की अर्जी लगा दी। यह फ्रांसीसी परिवार लॉकडाउन के वक्त से कोलुहुआ उर्फ सिहोरवाम के शिव मंदिर परिसर में रुका था। फ्रांसीसी परिवार सोमवार को दिल्ली स्थित फ्रांस के दूतावास के लिए रवाना हो गए। फ्रांसीसी परिवार के सदस्यों की वीज़ा अवधि खत्म होने को है और ऑनलाइन अवधि बढ़ाने का प्रक्रिया में पेंडिंग बता रहा है। जरूरी औपचारिकता पूर्ण होने के बाद परिवार को फिर गांव लौटने की संभावना है। फ्रांस के टैलूज शहर निवासी पैट्रिस पैलेस और उनकी पत्नी वॉर्गिनीस पैलेरस, दो बेटियां ओफिली पैलेरस व लोला पैलेरस और बेटा टॉम पैलेरस अपने निजी वाहन से दिल्ली रवाना हो गए। ये लोग 1 मार्च 2020 को पाकिस्तान के बाघा बॉर्डर होते हुए भारत में आए थे। लॉकडाउन में यहाँ फंस गए। 22 मार्च से मंदिर परिसर में अपना आशियाना बना लिया। थाना अध्यक्ष पुरंदर शाह ने बताया कि फ्रांसीसी परिवार ने वीज़ा अवधि बढ़ाने, दस्तावेज पूर्ण करने के लिए दिल्ली स्थित फ्रांस के दूतावास जाने की सूचना दी है। स्तोत्र सुदर्शन न्यूज़। भगवान शंकर के चरित्र बड़े ही उदात्त एवं अनुकंपापूर्ण हैं। वे ज्ञान, वैराग्य और साधुता के परम आदर्श है। आप रुद्र रूप है तो भोलेनाथ भी है। दुष्ट दैत्यों के संहार के काल रूप हैं तो दीन दुखियों की सहायता करने के लिए दयालुता के समुद्र हैं। जिसने आपको प्रसन्न कर लिया उसको मनमाना वरदान मिला। रावण को अटूट बल दिया, भस्मासुर को सबको भस्म करने की शक्ति दी। यदि भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके सामने न आते तो स्वयं भोलेनाथ ही संकटग्रस्त हो जाते। आपकी दया का कोई पार नहीं है। मार्कंडेय जी को अपना कर यमदूतों को भगा दिया। आपका त्याग अनुपम है। अन्य सभी देवताएं समुद्र मंथन से निकले हुए लक्ष्मी, कामधेनु, कल्पवृक्ष और अमृत ले गए। आप अपने भाग का हलाहल पान करके संसार की रक्षा के लिए नीलकंठ बन गए।
सनातन हिंदू संस्कृति इतनी महान है कि इसको जिसने भी जाना है वे उसी के हो जाता है, क्योंकि विश्व में भारतीय संस्कृति जैसा महान उदार संस्कृति कहीं नहीं है। भारतीय संस्कृति में ही विश्व कल्याण की भावना है, सभी को स्वस्थ, सुखी और सम्मानित जीवन जीने की कला देती है। भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवन जीकर मानव से महेश्वर की यात्रा कर सकते हैं। अतः आज से ही भारतीय संस्कृति के अनुसार अपना जीवन जीना शुरू करें। जय श्री राम। जय महादेव। हर हर महादेव।